कमाल खान साहब। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया इसके लिए और इतने बड़े लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। बहुत सारी बातें अभी दो वक्ताओं ने कही और आपने सुनी, किताब के बारे में भी आपको काफी जानकारी मिली। मैं तो दो बात से बहुत ज्यादा खुश हूं, दो कारणों से। एक तो ये कि अमिताभ जी जो हैं वो यूनिवर्सिटी में थे हमारे साथ, और दूसरे ब्रिजेश जी भी थे, तीसरे डिप्टी सीएम साहब आए नहीं है वो भी थे, और ये सारे लोग स्टूडेंट थे, तब से हमारा उनसे रिश्ता है। तो जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो आपका सीनियर था, जूनियर था, क्लास फेलो था, आपके साथ पढ़ता था, एक दूसरे माहौल में, एक दूसरी भूमिका में, कहीं छात्र संघ में, कहीं किसी कैंटीन में, कहीं दोस्तों यारों के साथ, कहीं लाइब्रेरी में, आपने जिसको एक दूसरे माहौल में देखा होता है, जब आप उसको एक दूसरी भूमिका में देखते हैं किसी बड़े ओहदे पे, तो बहुत खुशी की बात होती है। और खास करके हमारे जैसे लोगों को बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहां से कहां पहुंच गए, और ये उनकी मेहनत और उनके काम का नतीजा है। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूं कि अमिताभ जी को हम देखते थे। ब्रिजेश जी तो छात्र संघ की राजनीति करते थे, लेकिन अमिताभ जी जो है राजनीति नहीं करते छात्र संघ की, लेकिन कुछ राजनीति करने वालों से दोस्ती बहुत रखते थे। तो अब जब पहली बार हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मैं रेलवे में इस पद पे पहुंच गया हूं, तो जो शायद सबसे ज्यादा लोग खुश हुए होंगे उसमें से हम भी एक थे, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं कोई छात्र संघ में लड़के घूम रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बाद में जब देखते हैं कि उनका पता नहीं कहां चले गए, कोई जानता नहीं है, उनका फ्यूचर खराब हो गया, तो आपको तकलीफ भी होती है। लेकिन जब आप किसी को तरक्की करते हुए देखते हैं तो ये उतनी खुशी की बात है। और दूसरी खुशी इसलिए है कि ये टाइम मैनेजमेंट है कि एक बिल्कुल किसी दूसरी फील्ड का आदमी, एक किसी और तरह का टेक्निकल काम करने वाला आदमी जब ये काम करता है तो ये ज्यादा खुशी की बात है। काफी पहले की बात है, मायावती जी की सरकार थी। ये मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। नसीमुद्दीन साहब मंत्री थे, तो एक बार उनके घर गए हम लोग कुछ उनसे बात करने के लिए। तो प्रमोद तिवारी साहब के घर के सामने जो एक बंगला था उसमें वो रहते थे। तो बाहर एक छोटा कमरा था, उसमें एक ट्रेडमिल रखी हुई थी और उसके ऊपर कपड़े फैलाए हुए थे। तो जब हम उनके घर में दाखिल हुए तो हमने उनसे कहा कि आप ट्रेडमिल करते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे मैं कहां ट्रेडमिल करूंगा, मुझे कहां टाइम मिलता है। तो हमें याद आया कि उस वक्त यूएस में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे और उनके बारे में बहुत खबरें छपती थी कि सुबह उठ के वो रेगुलर वर्कआउट करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसको पूरी दुनिया में इतनी खुराफात करनी है, अपने देश को चलाना है, इतनी चीजें करनी है, अगर वो वर्कआउट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बात होती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर कोई एक अपनी फील्ड में इतना बिजी ऑफिसर जैसे गोस्वामी साहब हैं या जैसे अमिताभ जी हैं, जब उस फील्ड से काम वक्त निकालते हैं या वक्त चुराते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं अमिताभ जी को भी बधाई देना चाहता हूं। और शायद पहली बार ब्रिजेश जी के मंत्री बनने के बाद किसी मंच पे हैं हम, तो हमने तो उनको तब देखा था जब वो पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। उनको भी बधाई देना चाहेंगे और आप सबसे भी गुजारिश करेंगे कि आप एक अच्छी किताब पढ़ें और उसके बारे में लोगों से चर्चा भी करें, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ें और पढ़ने लिखने का माहौल थोड़ा बने। क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि शायद आप भी महसूस करते होंगे कि कई बार हम किसी के घर जाते हैं, आपको उसने खाने पे बुलाया, आप उसके घर जाइए तो वो, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, सारे लोग जो है वो मोबाइल पे कुछ करते रहते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं हैं। तो हर कोई जो है वो इस डिजिटल दुनिया में, एक आभासी दुनिया इस तरह की है जिसमें इतना बिजी हो गया है कि किताबों से बहुत दूर हो गया है, लिखने पढ़ने से बहुत दूर हो गया है, और जो आपसी रिश्ते थे, जो एक कनेक्ट था आदमी का दूसरे से, उससे बहुत दूर हो गया है। एक ऐसी दुनिया में हम पहुंच गए हैं जहां फेसबुक पे रिश्ते बनते हैं, वहीं टूट जाते हैं और टूटने पे खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो एक अलग तरह का एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो हमें जिंदगी से दूर करता है, आपसे रिश्तों से दूर करता है,
और किताबों से तो बहुत बड़े पैमाने पर दूर करता है। मैं आपको बताऊं, शायद 2010 की बात थी, सितंबर की, अयोध्या मामले का जजमेंट आने वाला था, तो हम बहुत सारी किताबें थी, खास करके एक एजी नूरानी की किताब है जिन्होंने अयोध्या से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे 1528 में जब बाबरी मस्जिद बनाई गई तब से लेके अब तक कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड, कोई भी हिस्ट्री, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसमें ना रही हो। तो हम उसको लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग, किसी ने हमें देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोग पढ़ते भी हैं। तो हम लोग एक ऐसे वक्त में पहुंच गए हैं कि लोगों को लगता है कि जो पढ़ता है वो शायद कोई अजूबा शख्स है। तो आप अमिताभ जी की किताब पढ़ें और उनकी तारीफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।